हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज जो DSSB में वैकेंसीज निकली हैं, यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज निकली हैं, आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा फॉर्म फिलिंग का, और कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने वैकेंसीज हैं, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। और जो ऑफिशियल नोटिस है उस पर भी हम बात करेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में जो है ये वैकेंसीज निकली हैं। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर की जो है अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की, SC ST EWS की वैकेंसीज अलग से बताई हुई है। और यहाँ पे जाकर टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वो 1180 हो जाती हैं, यानी कि 1180 वैकेंसीज हैं टोटल। नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेशन डेट जो है यहाँ पे वो 17 सितंबर है, यानी कि आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग की डेट यहाँ आज से स्टार्ट हो जाती है। आप 12 बजे से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको मिलती है लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर 2025, यानी कि आपको पूरा यहाँ पे 1 महीने के लगभग आपको मिल जाता है। तो आपके पास टाइम है अभी, और बेहतर होगा कि आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, वरना फिर साइट बिजी हो जाती है, या फिर फॉर्म अपलोडिंग में भी जो फ़ोटोज़ वगैरह और जो भी आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं उनको जो हम बाद में अपलोड करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। सो अभी आप कर दोगे तो साइट बिजी भी नहीं रहेगी, इजली हो जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें जो है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज जो है, और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स है यहाँ पे। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, यहाँ पे हमारी 12th क्लास होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, और जो एक डिप्लोमा होता है JBT, कहीं कहीं पे इसको DLED बोल देते हैं, कहीं इसको डाइट बोल देते हैं, जैसे दिल्ली में डाइट बोलते हैं, BTC बोलते हैं, तो आपके पास वो होना चाहिए। और एक और जो सबसे मैंडेटरी चीज़ है यहाँ पे वो है सीटेट पेपर 1, जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, सीटेट लेवल 1। और यही सब क्वालिफ़िकेशन है, आगे हम डिटेल में भी इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो है अपियरिंग कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई। अगर आप अपियरिंग में हो, यानी कि आप JBT BTC जो भी है ये आपका कोर्स कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि बीएड वाले बच्चे क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे बीएड वाले बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट ईयर्स में हम देख सकते हैं कि मतलब वो वहाँ पे बीएड वाले बच्चे भी जो है JBT वाली वैकेंसीज़ में, यानी कि प्राइमरी वाली वैकेंसीज़ में जाते थे, बट यहाँ पे अभी मना कर दिया है कि बीएड वाले बच्चे जो है वो प्राइमरी के वैकेंसीज़ में वो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अभी कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन। अगर आपको DSSB में, यानी कि दिल्ली में प्राइमरी टीचर लगना है तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे नो करेक्शन। अगर आपने जैसे कि फॉर्म फिल कर दिया है, सबमिट कर दिया है, और मान लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ यानी और या फिर फादर्स नेम कुछ भी गलत हो गया वहाँ पे, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है। तो सोच समझ के ही फॉर्म फिल कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा, बाद में आपको करेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, जैसे कि शिफ्टों में अगर एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मोस्टली वो शिफ्टों में ही होता है, और फिर शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं। ये नहीं है कि होगा ही होगा, नोटिस में यह आया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर हम फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़ीस नहीं है, वहाँ पे 100 रुपीज़ हैं, और SC ST वगैरह के लिए जो है ये फ्री है। और OBC जो है, यहाँ पे अगर हम कास्ट की बात करें, जैसे जनरल का कोई बच्चा है तो वो जनरल में ही काउंट होगा, उसका तो कोई डाउट नहीं है। अगर SC का बच्चा है और वो अगर दिल्ली में SC से फिल करता है तो SC में ही माना जाएगा। लेकिन अगर कोई OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास का बच्चा है और स्टेट से, अदर स्टेट से, और वो दिल्ली में अप्लाई कर रहा है तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, वो जनरल से फॉर्म फिल करेगा, तो उसको OBC में की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 1/4 यानी कि 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 10th
सितंबर 2025 को इशू किया है DSSB ने। और यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की 17 सितंबर 2025, दोपहर 12 बजे से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो। लास्ट डेट जो रहेगी 16 अक्टूबर 2025 टिल 11:59 PM। आप रात को यहाँ पे 11:59 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। वैकेंसीज की डिटेल दे दी गई है जो हम पहले PPT में देख चुके हैं। 1180 वैकेंसी हैं टोटल यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में और दूसरे डिपार्टमेंट में, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। अगर आपको ऑनलाइन, जैसे ये आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो आप इस साइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और बोर्ड ने बोला है कि अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट होगा, अगर आप बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल करते हो तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है ये कोड, जो पोस्ट का कोड रहेगा 802/25 रहेगा। यहाँ पे वैकेंसीज़ की डिटेल देख सकते हो आप। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल वैकेंसीज़ कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं, कितनी कितनी है और वो देख सकते हो आप। UR, OBC, SC, ST, EWS टोटल कैटेगरी, PWD, BD की भी, पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी यहाँ पे कैटेगराइज फॉर्म में आपको एक्सप्लेन की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता दी गई थी कि आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नॉन, जो भी हो, JBT, BEd, DLEd, JBT, DLEd, BEd नहीं चलेगी यहाँ पे, JBT, DLEd, BTC या फिर डाइट, जो भी है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी BLEd भी चल जाएगी, यानी कि अगर आपने 4 साल की BLEd की है, 12th 50% मार्क्स से क्लियर करके आपने BLEd की है तो 4 साल की, तो यहाँ पे आप तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपने 12th किया है 50% मार्क्स से, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर डिप्लोमा किया है तो फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पास इन मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका CTET यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जो कि CBSE कंडक्ट करती है। और मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। आपकी 10th क्लास में जो है आपके पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश सब्जेक्ट में से होना चाहिए एक। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें इसमें, कि अगर आप एक्सपीरियंस यहाँ पे डिज़ायरेबल और एसेंशियल जो दोनों ही नील है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मतलब बिना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अगर आपके मेरिट में आते हो तो आपको ले लिया जाएगा। पे स्किल की अगर बात करें यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका पे स्किल रहेगा लेवल 6 का। और जहाँ पे अगर जैसे कि आपके अलाउंस वगैरह, HRA वगैरह ऐड करके, तो आपकी जो है मतलब 55 तक आपकी सैलरी आराम से चली जाएगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें यहाँ पे आपको 30 ईयर्स से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से। और बाद में आपको एज रिलैक्सेशन तो आपको मिलता ही है कैटेगराइज वाइज, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में आपको डिफाइन किया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन होने चाहिए, वही सब है। और यहाँ पे बताया गया कि अगर आप एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। साथ में अगर आपने मतलब कि जब मिलेगा जब आपने 120 डेज वर्किंग डेज मतलब काम किया हो वहाँ पे, ठीक है, तो 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पे कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, और जो भी क्वालिफिकेशन डिफाइंड है, एज है, आप उसके एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट आपकी पूरी सब कुछ करेक्ट हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप DSSB की साइट पे जाके आप 16 अक्टूबर तक 12 मतलब रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम फ़ीस की बात करें, यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ीस है वुमेन कैंडिडेट की, और SC ST और जो है PWD और एक्स सर्विसमैन की जो है वो एग्जम्प्ट है फ़ीस। एग्ज़ामिनेशन जो है वो उसकी शेड्यूल, उसकी बात करें पैटर्न वगैरह की, यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है यहाँ पे आपको 2 घंटा मिलेगा। क्वेश्चन जो होंगे 200 होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ही होगा, ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको सिलेबस मतलब बता दिया गया है कि क्या कुछ पैटर्न रहेगा। यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन मतलब A और सेक्शन B आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी होगी, और GA होगी। यहाँ पे मैथ्स देखने को मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी, आपको ये 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 20 मार्क्स ईच, यानी कि एक सब्जेक्ट जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो होगा सेक्शन B भी 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। और यहाँ पे टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी, चाइल्ड पेडागोजी आएगी, CDP। और यहाँ पे आपको
ये देखने को मिल जाएगा कि 100 मार्क्स का सेक्शन ए है, सेक्शन बी भी आपका 100 मार्क्स का है, टोटल मार्क्स मिला के 200 मार्क्स का है। और यहाँ पे अभी इन्होंने कुछ चेंज किया है कि इनका जो सेक्शन बी है उसमें आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, यानी कि आपको कितने मार्क्स बताए गए हैं, जैसे कि 40% मार्क्स लाना जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका सेक्शन ए में आपके कितने भी मार्क्स आए हैं डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता अगर आपने सेक्शन बी ही में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लिए तो। ठीक है, सेक्शन बी में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आने ज़रूरी हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश में से एक होगी। और यहाँ पे इन्होंने यही बताया गया है कि आपके सेक्शन बी में क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। सेक्शन ए की कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, बट आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कंबाइंड मार्क्स से बनेगी, बोथ सेक्शन ए और सेक्शन बी के कंबाइंड मार्क्स से। नेगेटिव मार्किंग की हमने बात पहले ही कर ली है कि हमारे 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। MCQ क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन अगर रिक्वायर्ड होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं भी। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने, यहाँ कि आपका सेक्शन बी CDT वाले में टीचिंग मेथोडोलॉजी में यहाँ पे आपको जनरल और EWS को 40% मार्क्स लाना है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका वो है। अगर आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए तो आपके 40 मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स से अगर आपके कम आया है तो आपको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। OBC यानी कि जो दिल्ली के OBC हैं यहाँ पे 35% मार्क्स आने जरूरी हैं। SC ST PH एंड PWBD जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं 30% मार्क्स। और एक सर्विसमैन जो है उनको 5% जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर जैसे कि कैटेगरी वाइज भी है उनको उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, बट 30% से मार्क्स उनके कम नहीं होने चाहिए, 30% तो आने ही चाहिए नेक्स्ट सर्विसमैन की भी। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है नोटिफिकेशन। और यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट जो है, आपने जो भी एक बार कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है तो आपको वो बार बार चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको एक ही बार सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और OBC जो है बता ही दिया था कि जो दिल्ली के OBC है वो ही OBC में काउंट हो गए। अदर स्टेट के OBC जो है वो अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं दिल्ली में एज ए टीचर, तो टीचर की वैकेंसी पे, तो वो वहाँ पे जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन की बात देखने को मिलती है कि आपको कितना मिलता है। SC ST को जो है वो 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी UR और EWS कैटेगरी से हैं तो वो 10 ईयर्स का, SC ST को 15 का, और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC को 13 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये नोटिफिकेशन है, आप इसको देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।